हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपको ज्योग्राफी सीरीज़ कंप्लीट करवा रही हूँ, जिसमें अभी तक मैंने 6 से लेके 10 तक की ज्योग्राफी फुल टू सॉल्यूशन कवर करवा चुके हो। जिन बच्चों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है वो शिक्षा विद आशा में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको सभी वीडियो वहाँ पे वीडियो की लिंक प्रोवाइड है। और साथ में अब हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की ज्योग्राफी पार्ट 1, जिसमें हम इकाई 3 तक पहुँच गए हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है खनिज और शैल। आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पृथ्वी भी विभिन्न तत्वों से बनी हुई है। जो हमारी पृथ्वी है अलग अलग तत्वों से बनी हुई है। इसकी बाहरी परत पर ये तत्व ठोस रूप में, आंतरिक परत में ये गर्म एवं पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। पृथ्वी के संपूर्ण प्रॉपर्टी का लगभग 98% भाग तत्व 8 तत्वों से बना हुआ है। कितने तत्वों से बना बच्चों? 8 तत्वों से। पहला है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम और सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ठीक है, इन तत्वों से यह निर्मित है और साथ में यह बना हुआ है। तथा शेष भाग टाइटेरियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, निकल व अन्य पदार्थों से यह बना हुआ है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी के मुख्य तत्व कौन से हैं? तो आइए जानते हैं। ऑक्सीजन है जो कि 46.60% है। सिलिकॉन है जो 27.7 है। एल्युमिनियम है जो 8.13 है। लोहा है जो 5 पॉइंट है और कैल्शियम है जो 3.83% है। और सोडियम है 2.83% है। पोटेशियम 2.59% है। मैग्नीशियम 2.09% है और अन्य 1.41% है। इसी प्रकार भूपट्टी पर पाए जाने वाले तत्व प्राय अलग अलग नहीं मिलते। मतलब यहाँ पर भूपट्टी पर अलग अलग तत्व नहीं पाए जाते, बल्कि ये दूसरे साथ प्रक्रिया करते हैं। तो आइए इस बॉक्स में पढ़ते हैं। इस प्रकार खनिज एक ऐसा प्राकृतिक कार्बन एवं अकार्बन तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणविक संरचना होती है, निश्चित रासायनिक संगठन होता है और भौतिक गुणधर्म, मतलब इसमें भौतिक गुणधर्म भी पाया जाता है। खनिज का निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर होता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि खनिज का निर्माण किस प्रकार होता है? दो या दो से उसमें अगर अधिक तत्व मिक्स होते हैं तो वो खनिज का रूप ले लेते हैं। लेकिन कभी कभी सल्फर, तांबा, चांदी, स्वर्ण, ग्रेफाइट जैसे अन्य तत्व खनिज भी इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, मिलकर विभिन्न पदार्थ का निर्माण करते हैं। इन पदार्थों को खनिज का नाम दिया गया है। यद्यपि स्थलमंडल का निर्माण करने वाले तत्वों की संख्या अत्यंत कम है, लेकिन आपस में उनका संयोजन विभिन्न तरीकों से होता है, जिसमें खनिजों की अनेक किस्में बनती हैं। भूपट्टी पर कम से कम 2000 प्रकार की खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। कितने प्रकार के बच्चों? 2000 की। उनके नाम दिए गए हैं, लेकिन इनमें से कुछ सामान्य उपलब्ध लगभग सभी पदार्थ हैं। 6 प्रमुख खनिज समूहों से संबंध होते हैं, जिनको हम शैवाल का निर्माण करने वाले प्रमुख खनिज के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले मैग्मा सभी खनिजों का मूल स्रोत है। तो मैग्मा क्या है? इसका मूल स्रोत माना गया है। ठीक है, इस मैग्मा के ठंडे होने पर ऐसा भौतिक विशेषता और स्वभाव के आधार पर कुछ प्रमुख खनिजों की संक्षिप्त जानकारी दी गई है कि भौतिक विशेषता क्या होती है। फर्स्ट, क्रिस्टली का भार रूप, मतलब क्रिस्टल जो होता है उसका भारित प्रकार का रूप और आंतरिक व्यवस्था तय की गई। घनाकार, अष्टभुजाकार, षष्ठभुजाकार, प्रिज्म आदि। विदलन, सापेक्ष रूप से समतल सतह बनाने के लिए निश्चित दिशा में टूटने की प्रवृत्ति, अणुओं की आंतरिक व्यवस्था का प्रमाण, एक या कई से एक दूसरे से कोई भी गुण बनाकर वह टूट सकते हैं। और विभंजन, अणुओं की आंतरिक व्यवस्था इतनी जटिल होती है कि अणुओं का कोई भी तल नहीं होता, इसका कोई तल ही नहीं पाया जाता। क्रिस्टली विदलन के अनुसार नहीं, बल्कि अनियमित रूप से वह टूट सकता है। ठीक है, ये बहुत ईजिली प्रकार से टूट सकता है। इसकी चमक के बारे में पढ़ेंगे।
रंग के बिना किसी पदार्थ की चमक प्रत्येक खनिज की चमक अपने जैसे मेटेलिक रेशमी ग्लास की दिखाई देती है। रंग खनिज कुछ खनिजों के रंग उन्हीं प्रामाणिक संरचना से निर्धारित होते हैं, जैसे मेलाकाइट, एजुराइट, कैल्साइट आदि। कुछ खनिजों में अशुद्धियों के कारण रंग होते ही नहीं हैं, बेजान होते हैं रंग से। उदाहरण के लिए अशुद्धियों के लिए क्वार्ट्ज़ाइट का श्वेत रंग, ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या है, क्वार्ट्ज़ाइट, क्योंकि ये हरा, लाल, पीला हो सकता है। धारियाँ किसी भी खनिज के पीसने के बाद बने पाउडर का रंग खनिज के रंग या किसी अन्य रंग का हो सकता है। मेलाकाइट का रंग हरा होता है। किस प्रकार का होता है, आपसे पूछ सकते हैं मेलाकाइट किस प्रकार के रंग का होता है, तो वो हरे रंग का होता है। उस पर धारियाँ भी होती है। फ्लोराइट का रंग बैंगनी या हरा होता है, जबकि इस पर श्वेत धाराएं भी देखने को मिलती है। पारदर्शी पारदर्शी प्रकार किरणें इसी प्रकार आर पार दिखाई देती है कि इसमें वस्तु सीधी सीधी देखी जा सकती है। आर पार भासी प्रकाश किरणें आर पार होती है, लेकिन उसके विस्तृत हो जाने के कारण वस्तु उसमें दिखाई दे ही नहीं सकती। अपारदर्शी, अब हम पढ़ेंगे अपारदर्शी क्या है। इसमें प्रकाश की किरणें तकनीक रूप से आर पार नहीं होगी। संरचनाएं प्रत्येक क्रिस्टल की विशेष व्यवस्था, महीने, मध्यम, क्षुद्र पीसे हुए तंतुयुक्त पृथक करने योग्य अपसारी विकिरणकारी होती है। कठोरता अपेक्ष सापेक्ष प्रतिरोध का चिह्नित करना। 10 चुने हुए खनिजों में से एक की श्रेणी में कठोरता मापना। ये खनिज जैसे टैल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेराइट या फेल्डस्पर या क्वार्ट्ज, टोपाइज, कोरंडम, हीरन आदि कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए इस तुलना में नाखून 2.2 है तथा कांच या चाकू की नोक पर 5.5 देखने को मिलते हैं। सापेक्ष भार दी गई वस्तु का भार तथा 12 बराबर आयतन के पार पानी के भाग का अनुपात। हवा और पानी में वस्तु का भार लेकर इन दोनों के अंतर में हवा के लिए भी लिए गए भारों से भाग दें। खनिज के क्रिस्टल बनने लगते हैं और इस प्रक्रिया में जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है, खनिजों की क्रमबद्ध श्रृंखला का निर्माण होने लगता है। जो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये क्रमशः ठोस, तरल एवं गैस के रूप में पाया जाता है। कुछ प्रमुख खनिज व उनकी विशेषता देखने को मिलती है, जैसा ही कि पहला खनिज फेल्डस्पर, सिलिकॉन, ऑक्सीजन सभी फेल्डस्परों में उपस्थिति होते हैं, जबकि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि तत्व विभिन्न प्रकार के फेल्डस्पर में शामिल होते हैं। क्योंकि पृथ्वी की प्रॉपर्टी का आधा भाग फेल्डस्पर से बना होता है। इसका रंग हल्का क्रीम से हल्का गुलाबी तक होता है और चीनी मिट्टी के बर्तन तथा कांच के बर्तन में उपयोग किया जाता है। क्वार्ट्ज़ाइट क्या है? क्वार्ट्ज ये रेत ग्रेफाइट का मुख्य घटक होता है। इसमें सिलिकी होता है, क्या होती है, सिलिका पाई जाती है। ये कठोर खनिज है, पानी में स्वरता अघुलनशील होता है, पानी में नहीं घुलता। इसका रंग श्वेत होता है, रंगहीन होता है, मतलब रंगहीन नहीं पाया जाता तथा इसका प्रयोग रेडियो रेडार में होता है। ग्रेनाइट का एक महत्वपूर्ण घटक भी यह माना जाता है। पायरोक्सिन कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका, इसमें यह शामिल है। पृथ्वी की भूपट्टी 10% हिस्सा पैरोक्साइन से बना है। ये उल्का पिंड में पाया जाता है। इसका रंग काला दिखाई देता है, हरा और काला पाई जाता है। एम्फीबोल क्या है? एम्फीबोल के प्रमुख तत्व एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, लोहा, मैग्नीशियम से बने होते हैं। इनमें पृथ्वी के भूपृष्ठ का 7% भाग निर्मित होता है। ये हरे काले रंग के प्रतीत होते हैं। इसका उपयोग एस्बेस्टस का उद्योग में होता है। हॉनिबल भी एम्फीबोल का एक तरह से एक प्रकार होता है। माइका क्या है? इसमें पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा, सिलिका आदि निहित होते हैं। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में इसका भाग 4% अंश होता है। ये सामान्य आग्नेय रूपांतरित शैला में परिवर्तित होता है और विद्युत उपकरणों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? विद्युत उपकरण बनाने में इसका प्रयोग बच्चों किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे ओलिविन क्या है। क्या आपने कभी ओलिविन के बारे में सुना है? यदि नहीं तो आइए मैं बताती हूँ। मैग्नीशियम, लोहा और सिलिका ये ओलिविन
बनाते हैं, ठीक है। इनसे मिलकर ओलेविन बनता है, किससे? मैग्नीशियम से, लोहे से और सिलिका से। इसका प्रयोग जो आप गहने पहनते हैं, जो लड़कियों को ज्वेलरी पसंद होती है, उसमें यह किया जाता है। ये हरे रंग के क्रिस्टल के होते हैं। बेसाल्टिक शैलों में यह देखने को मिलते हैं। ये खनिज के अतिरिक्त शैलों में क्लोराइट, कैल्साइट, मैग्नेटाइट, हेमटाइट, बॉक्साइट, बैराटाइट अन्य खनिज भी कुछ मात्रा में ये उपस्थित होते हैं। धात्विक खनिज, इसमें धातु तत्व होते हैं तथा इनके 3 प्रकार के विभाजित किया जाता है। धात्विक खनिज को 3 प्रकार से इसमें विभाजित किया जाता है। पहला है बहुमूल्य धातु, ये स्वर्ण, चांदी, प्लेटिनियम आदि आते हैं। सेकंड है लोहा धातु, लोहा एवं स्टील के धातु में मिलाई जाने वाली अन्य धातुएं। और लोहा धातु, इसमें ताम, सीसा, जिंक, टीन, एल्युमिनियम आदि शामिल होते हैं। तो ये 3 प्रकार की खनिज है, ठीक है प्यारे बच्चों। अधात्विक खनिज, इसमें धातु के अंश उपस्थित नहीं होते, मतलब इसमें धातु पाई ही नहीं जाती। जैसे गंधक, फास्फोरस, नाइट्रेट आदि अधात्विक खनिज होते हैं। सीमेंट अधात्विक खनिज का एक मिश्रण होता है, ठीक है। शैलिक क्या है? पृथ्वी की प्रॉपर्टी शैल से बनी होती है। शैलों का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर बना होता है। शैल कठोर या नरम विभिन्न रंगों में हो सकती है, जैसे ग्रेनाइट कठोर, शैल खड़ी नरम है। ग्रेबो काला, क्रोटाजाई दूध या श्वेत हो सकता है। शैलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता है। शैलों में सामान्य पाए जाने वाले खनिज फेल्डस्पर और क्वार्ट्ज़ाइट होते हैं। शैलों स्थलीय कृति तथा शैलों में मृदा के निकट संबंध होने के कारण भूगोल शास्त्री को शैलों का मौलिक ज्ञान होना आवश्यक होता है। शैलों के विभिन्न प्रकार होते हैं। अब शैलों के हम निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटोलॉजी क्या है? ये शैलों के बारे में स्टडी होती है, जिसे प्रोटोलॉजी कहते हैं। एक प्रोटोशास्त्री शैलों के विभिन्न रूप का अध्ययन करता है, जैसे खनिज की संरचना, उसकी बनावट क्या है, गठन कब हुआ था, स्रोत क्या है, उसकी प्राप्ति स्थान क्या है, परिवर्तन क्या है, वो किस रंग का देखने को मिलता है तथा किससे संबंध रखता है, ठीक है। इसी प्रकार की इसके निर्माण की प्रक्रिया पद्धति के आधार पर 3 समूहों में विभाजित होता है। पहले अग्नेय शैल मैग्मा, लावा में घनीभूत अवसादी शैल बहिर्जनित प्रक्रिया के द्वारा शैलों के अंशों के निक्षेप में, परिणाम में कायांतीय शैल में उपस्थित शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया निम्रित होती है। अग्नेय शैल क्या है? क्योंकि अग्नेय शैलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा और लावा से किया जाता है। इसे प्राथमिक शैल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्राथमिक शैल। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने के अग्नेय शैल का निर्माण होता है। इससे लैटिन भाषा में इग्नियस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है अग्नि। मैग्मा के विषय में तो आप पहले ही जानते ही हैं। जब अपने ऊपरगामी गति में मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है, ये अग्नेय शैल कहलाता है। ठंडा ठोस बनने की यह प्रक्रिया पृथ्वी की प्रॉपर्टी या पृथ्वी की सतह पर हो सकती है। अग्नेय शैलों का वर्गीकरण इनकी बनावट के आधार पर किया जाता है। इसका बनावट के कई कणों के कारण व्यवस्था अथवा पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। यद्यपि पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई में ठंडे होकर तो खनिज के कण पर्याप्त बड़े हो सकते हैं, तो ये धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता के कारण छोटे चिकने कण बनते हैं। शीतलता की मध्यता परिस्थितिक होने के आग्नेय शैल को बनाने वाले कण मध्याकार के हो सकते हैं। ग्रेनाइट, गैर्बो, पेगमाटाइट, बेसॉल्ट, ज्वालामुखी, बेशियर तथा टफ अग्नेय शैलों के कुछ उदाहरण हैं। अवसादी शैल क्या है? अवसादी शैल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंट्स से हुई है, जिसका अर्थ है व्यवस्थित होना। पृथ्वी की सतह की शैल अग्नि अवसादी और क्रांतीय अपक्षयकारी कारकों के प्रति अनावर्तित हो सकती है, जो विभिन्न आकार के विखंडों में विभाजित होती है। ऐसे विखंड का विभन वही जनित होता है। इसके कारकों के द्वारा संवहन और निक्षेप संघनन होता है, ठीक है। इसका बनना बहुत अलग प्रकार से होता है। खनिज एवं शैल। खनिज और शैल क्या है? इसके द्वारा संचित पदार्थ शैलों में परिणत हो जाते हैं और
और यह प्रक्रिया शिलीभवन कहलाती है। बहुत भी अवसादी शैलों में निक्षेपित परतें शिलीभवन के बाद भी अपनी विशेषता बनाए रखती है। इसी कारणवश बालुकाश्यम शैल जैसे अवसादी शैलों में विविध सांद्रता वाली अनेक सतह देखने को मिलती हैं। निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी शैलों का वर्गीकरण 3 प्रमुख समूहों में देखने को मिलता है। कौन कौन से हैं? यांत्रिक रूप से निर्मित उदाहरण हैं बालुकाश्यम, पिंडशिला, चूना प्रस्तर, शेर। ये विमिद्र आदि कार्बन रूप से निर्मित होते हैं। गिजराइट, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला आदि। और खनिज रूप से निर्मित कौन से हैं? भ्रंग, प्रस्तर, चूना, हैलाइट और पोटेशियम आदि इसके उदाहरण हैं। कारांतीय शैल। कारांतीय शैल का अर्थ है स्वरूप में परिवर्तन के अपने ही रूप में बदलाव करने वाला। ताप आयतन ताप में परिवर्तन की प्रक्रिया फलस्वरूप इन शैलों का निर्माण करती है। इन शैलों के दबाव, आयतन, तापमान, पीवीटी में परिवर्तन के द्वारा निर्मित जब वैतनिक परिवर्तन के कारण शैलें निचले स्तर पर और बलपूर्वक खिसक जाती है। जब पृष्ठ से उड़ता पिघला हुआ मैग्मा भूपृष्ठ शैलों के संपर्क में आता है तो जब ये ऊपरी शैल के कारण निचली शैल में अत्यधिक दबाव इसका देखने को मिलता है। और ये तभी कारांतरण वह क्रिया है जिसमें सम्यक शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है, मतलब उस शैल से टूट कर ये शैल बनती है। वास्तविक शैलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तन के। टूटने व पिसने के कारण वास्तविक शैलों में यांत्रिक व्यवधान एवं उसका पुनः संगठित होना गतिशील कारांतिशील कहलाता है। ऊष्मा कारांतरण के कारण शैलों के पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन पुनः क्रिस्टलीकरण देखने को मिलता है। ऊष्मीय कारांतिकरण 2 प्रकार के होते हैं, संपर्क कायतीकरण एवं प्रादेशिक कायतीकरण। संपर्क रूपांतरण में शैल गर्म ऊपर होकर मैग्मा एवं लावा के संपर्क में आती हैं तथा उच्च तापमान में शैल पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाते हैं। अक्सर शैलों में मैग्मा लावा के योग में नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिससे प्रादेशिक यांत्रक में उच्च तापमान और दाब इन दोनों शैलों के कारण देखने को मिलता है। वितरकनीय दबाव के कारण विकृतियाँ होती है जिसमें शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। कारांत्य की प्रक्रिया में शैलों के कुछ कण खनिज सतह रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं और कारांत्य शैल में खनिज कणों की व्यवस्था में पत्रण या रेखांकित करते हैं। कभी कभी खनिज या विभिन्न समूह के कण पतली सी मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वे हल्के गहरे रंगों में दिखाई देते हैं। और कारांत्य शैल में ऐसी संरचनाओं को बेडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बेडिंग। बेडिंग प्रदर्शित करने वाली शैलों को बेडेड शैल कहते हैं। कारांत्य होने वाली वास्तविक शैल में कारांत्य शैलों के प्रकार से यह निर्भर होती है। कारांत्य शैल 2 प्रमुख भागों में वर्गीकृत की जाती है जो कि प्रतीक शैल व अथवा अपृतित शैल होती है। पटिताश में ग्रेनाइट, साइनाइट, स्लेट, शिफ्ट, संगमरमर, क्वार्ट्ज़ाइट आदि रूपांतर शैलों के कुछ उदाहरण हैं। शैली चक्र क्या है? शैल अपने रूप से अधिक समय तक नहीं रहती बल्कि इनमें परिवर्तन होता रहता है। शैली चक्र एक सतह प्रक्रिया होती है जिसमें पुरानी शैल परिवर्तित होकर नई शैल में परिवर्तित हो जाती है। अग्नि शैल प्राथमिक शैल तथा अन्य अवसादी शैल होती है जैसा कि आपको शैली चक्र में देखने को मिलेगा। यह हमारा शैली चक्र। कौन सी शैल किसमें रूपांतरित होती है? जैसे हमारा अग्नि शैल है वपशीय तथा अपर्दन में होती है, शिलीभवन में होती है, अवसादी शैल, कारांत्य शैल, मैग्मा, पेडन ये सब देखने को मिलता है। एक कारांत्य शैल इन प्राथमिक शैल से निर्मित होती है और अग्नि शैल को क्रांतीय शैलों में परिवर्तित किया जा सकता है। अग्नि एवं कारांत्य शैल से यह प्राप्त देखने को मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये अवसादी शैल का निर्माण देखने को होता है। अवसादी शैल अपघटन में परिवर्तन हो सकता है तथा यह अपघटन अवसादी शैल का निर्माण एक स्रोत हो सकता है। निम्नलिखित भूपृष्ठ शैल अग्नेय, क्रांतीय, अवसादी परिवर्तन के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में यह
की ओर जाता है। भ्रू पश्चिम पृथक या अक्षांश अथवा पूर्ण भाग समकरण पृथक जैसे प्लेट कवर्जेंस के क्षेत्र में अन्य पत्रक के नीचे चले जाते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ने के कारण यह पिघलते रहते हैं और मैग्मा में परिवर्तित हो जाते हैं, जो अग्नि शैलों के मूल स्रोत हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अभ्यास के क्वेश्चन एनसीईआरटी के। ठीक है प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा में जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यदि बच्चों आपको पसंद आए मेरे चैनल तो सब्सक्राइब करें। ठीक है प्यारे बच्चों, शेयर करें, लाइक करें। यदि किसी बच्चे की कोई क्वारी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद मैं आपको PDF 20 क्वेश्चन आंसर की प्रोवाइड ज़रूर करूँगी। अब हम पढ़ेंगे बहुवैकल्पिक क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रेनाइट के दो प्रमुख उदाहरण हैं? क्या ग्रेनाइट के उदाहरण लोहा और निकेल है, या सिलिका एल्युमिनियम है, या लोहा चांदी है, या लोहा ऑक्साइड और पोटेशियम? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है लोहा और चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारांतीय शैल का प्रमुख लक्षण होता है? परिवर्तनीय होता है, क्रिस्टलीय होता है, या शांत होता है, या पतरन होता है? क्या है बच्चों इसका आंसर? तो इसका आंसर है परिवर्तनीय। ठीक है, निम्न में से कौन सा एकमात्र तत्व है जो खनिज ही नहीं होता? स्वर्ण, माइका, चांदी, या ग्रेफाइट? तो इसका आंसर है हमारा बच्चों ग्रेफाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कठोरतम खनिज होता है? टोपाज, क्वार्ट्ज, हीरा, या फलसेट? ठीक है, तो इसका आंसर है हीरा। अक्सर बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है एसएससी जैसे लेवल में, DSSB, MTS की सबसे कठोरतम खनिज किसे माना जाता है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शैल अवसादी शैल नहीं है? टाइलाइट, ब्रेशिया, बैरोक्स, या संगमरमर? इनमें से कौन सी? तो फिर इसका आंसर है हमारा संगमरमर। तो अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शैल से आप क्या समझते हैं? शैल कितने प्रकार की होती है? पृथ्वी की प्रॉपर्टी चट्टानों से बनी होती है। चट्टानों का निर्माण एक या एक से ज़्यादा खनिजों से मिलकर होता है। चट्टान कठोर, नरम, विभिन्न रंगों की दिखाई देती है। जैसे ग्रेनाइट कठोर तथा सॉफ्टस्टोन नरम होते हैं। सामान्य ये चट्टान पाए जाने वाली खनिज पदार्थ फेल्ड्सपर और क्वार्ट्ज की बनी होती है। चट्टानों के निर्माण पद्धति के आधार पर इसे 3 समूह में बांटा गया है। कितने समूह में प्यारे बच्चों बांटा गया है? 3 समूह में। शैल को 3 समूह में बांटा गया है। पहला अग्नेय चट्टान मैग्मा तथा लार्वा से घनीभूत अवसादी चट्टान बहिर्जनित प्रक्रिया के द्वारा चट्टानों के अंश के निक्षेप का परिमाण तथा कारांतीय चट्टान उपस्थित चट्टानों में पुनः क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया में निर्मित होना। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी प्रकार, अग्निशैल क्या है? अग्निशैल के निर्माण की पद्धति और उनके लक्षण के बारे में बताना है। अग्निय चट्टान पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में मैग्मा लावा से बनी चट्टान होती है। अग्निय चट्टान का निर्माण मैग्मा के घनीभूत ठंडे हो जाने के कारण होता है। जब मैग्मा अपने ऊपरगाम गति के ठंडे होने के कारण ये बन जाता है तो अग्नि चट्टान कहलाता है। ठंडा ठोस बनने की प्रक्रिया पृथ्वी की सतह पर होती है। जैसे ये कठोर होती है, इनमें कण चमकने होते हैं और ये प्राथमिक चट्टान भी कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों इसको? अग्नि चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसादी शैल क्या है? ठीक है, अवसादी शैल क्या है और अवसादी शैल का निर्माण किस पद्धति के द्वारा होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैली चक्र के अनुसार प्रमुख प्रकार की शैल के संबंध में क्या संबंध है? तो अवसादी शैल का आश्चर्य की व्यवस्थित होना, जैसे कि अभी मैंने आपको पढ़ाया है। पृथ्वी की सतह की चट्टान कारकों के प्रति अनावर्तित होनी है, उस पर निर्भर होती है और विभिन्न आकार के विखंडों में ये विभाजित होती है। ऐसे उपखंडों का विभिन्न बहिर्जनित कारकों के द्वारा संवहन और संयोजन होता है। संघटन के द्वारा ये संचित पदार्थ चट्टानों में बदल जाती है। ये प्रक्रिया प्रस्तरीकरण, ठीक है, लिथिफिकेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? लिथिफिकेशन। इसी कारणवश बालुकशम शैल जैसे अवसादी चट्टान में विभिन्न सांद्रता वाली कई सतहें
देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है प्यारे बच्चों, जिसमें आपको 150 शब्दों में इसका आंसर देना है। सबसे पहला है खनिज शब्द को परिभाषित करने की खनिज है क्या, और इसके प्रमुख खनिज के वर्णन भी करना है। खनिज एक प्रकार का अकार्बनिक चट्टान होता है। एक प्रीवियस हमारा क्वेश्चन छूट गया कि शैल चक्र के अनुसार इसके प्रमाण की शैली के मध्य क्या संबंध होता है। तो बच्चों इसका आंसर है शैल चक्र के अनुसार प्रमुख प्रकार की चट्टानें एक दूसरे से संबंधित होती है, क्योंकि इसमें शैल चक्र में पुरानी चट्टानें परिवर्तित होकर नवीन नई चट्टानें का रूपांतर ले लेती है, जिससे हम प्राथमिक चट्टान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिज। खनिज एक ऐसा प्राकृतिक अकार्बन तत्व है जिसमें एक प्रमाणिक संरचनाएं होती है और साथ में निश्चित रासायनिक संगठन भौतिक गुणधर्म पाए जाते हैं। तो अनेक प्रकार के खनिज हैं, सिलिका, ऑक्साइन, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सारे इसमें तत्व हैं। चीनी मिट्टी के खनिज में इसका प्रयोग होता है। क्वार्टज, इसमें सिलिका होती है, ये कठोर खनिज होता है और ये पानी में अघुलनशील होता है। इसका उपयोग रेडियो रेडार में होता है। ग्रेनाइट एक महत्वपूर्ण घटक है। पैरोक्सिन, इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका शामिल है और उल्कापिंड भी देखने को मिलता है। एम्फीबियल, इनमें पृष्ठ के भूपृष्ठ 7% भाग पाया जाता है। इसका उपयोग एस्बेस्टस उद्योग में होता है। माइका, पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा, सिलिका आदि इसके उदाहरण हैं, ठीक है। और विद्युत उपकरण में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका बच्चों, माइके का, ठीक है। तो ये इसके उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूपृष्ठ शैली में प्रमुख प्रकार की शैली प्रकृति और उनकी उत्पत्ति की विविध पाए जाते हैं, तो उसको स्थापित करना है। जैसे अग्नि चट्टानें होती है। 3 प्रकार की चट्टान कौन सी होती है बच्चों, हमारी प्रमुख प्रकार की 3 प्रकार की चट्टान होती है, अग्निशैल, अवसादी चट्टानें, कारांती चट्टानें। तो अग्नि चट्टानें होती है, ये रेवेदार होती है, कठोर होती है, इसमें जीवाश्म नहीं होता। अग्नि चट्टान की उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर लावा और मैग्मा के ठंडे होने के कारण होते हैं, जो कि ठोस हो जाते हैं। अवसादी चट्टान, ये मुलायम होती है, इसका निर्माण समुद्री झील के अंतर्गत होता है। इन्हें तलछटी चट्टीन भी कहते हैं, तलछटी चट्टानों के नाम से जानते हैं। तलछट अवशेष अपदान का प्रमुख रूप होता है। उत्पत्ति, अवसादी चट्टान की उत्पत्ति पृथ्वी की सतह की चट्टानों की आच्छादनकृति कारणों से होती है। बहिर्जनित कारक के द्वारा संवहन व संचयन होता है। संघनन के द्वारा ये संचित पदार्थ चट्टानों में परिणत हो जाता है। कारांतीय चट्टानें, ये चट्टानें जिसका स्वरूप ताप और दाब के कारण बदल जाता है। ये धरातल की हजारों मीटर की गहराई पर बनी होती है। ये सख्त होती है, टूटने के कारण ये कण बिखर जाते हैं। संगमरमर इसका एक उदाहरण है, ये विभिन्न रंगों में देखने को मिलती है। इसी प्रकार ये अग्नि अवसादी चट्टानों का ऊष्मा और दाब से परिवर्तित होता है। कारांती की प्रक्रिया में चट्टानों के कुछ कण खनिज सतह के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, कारांतीय शैल क्या है, इसके प्रकार निर्माण की पद्धति का वर्णन करना है। दाब, आयतन, तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के प्रमाण स्वरूप कारांतीय चट्टानों का निर्माण होता है। ये जब वितर्कनीय प्रक्रिया के कारण चट्टान निचले स्तर की तरफ बलपूर्वक खिसक जाती है। जब भूपृष्ठ से उठता है तो पिघला हुआ मैग्मा भूपृष्ठ चट्टानों से संपर्क करता है तथा ऊपरी चट्टानों के कारण निचली चट्टानों से अत्यधिक दाब देता है। कारांतीय होता है, कारांतीय की वह एक प्रक्रिया है जिसमें चट्टान पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाती है तथा वास्तविक चट्टानों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाती है। बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तन के टूटने तथा पीसने के कारण वास्तविक चट्टानों में यांत्रिक व्यवस्था का उनका पूर्ण रूप देखने को मिलता है और यह गतिशील कारांतीय शैल कहलाती है। ऊष्मीय क्रांति के कारण चट्टाने के पदार्थ भी रासायनिक परिवर्तन में क्रिस्टलीकरण होते हैं। ऊष्मा क्रांति 2 प्रकार की होती है, संपर्क क्रांति और स्थानीय क्रांति। संपर्क क्रांति चट्टान गर्म ऊपर आते हुए मैग्मा और लावा के संपर्क में आती है, जबकि उच्च तापमान में चट्टानों के पदार्थ क्रिस्टलीकरण हो जाता है। चट्टानों में मैग्मा लावा के योग से नए पदार्थ बनते हैं। स्थानीय क्रांतीय दबाव या दबाव अर्थात इन दोनों कारण चट्टान में वर्तित दबाव के कारण विकृत हो जाते हैं, ठीक है। और साथ में जिसमें चट्टानें पुनः
क्रिस्टलीकरण होते हैं। क्रांति की प्रक्रिया में चट्टानों के कुछ कण खनिज रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। क्रांति चट्टान में खनिज का कण इस व्यवस्था की पलवन अथवा रेखांकित करता है। ठीक है कि कभी कभी खनिज विभिन्न समूहों के कण पतली से मोटी सतह के संबंधित व्यवस्थित होती है, जो हल्के गहरे रंग में दिखाई देती है। क्रांति चट्टानों में से ऐसी संरचना में बैडल कहती हैं, क्या कहते हैं, और इस बैडिंग प्रदर्शित करने वाली चट्टान को बैडल कहा जाता है। क्रांति होने वाली वास्तविक चट्टानों में यह क्रांति चट्टानों पर निर्भर होती है। क्रांति चट्टान दो प्रमुख भागों में वर्गीकृत की जाती है, पहली पल्लवित चट्टान और दूसरी अपल्लवित चट्टान। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको मेरी एनसीईआरटी के सॉल्यूशन अच्छे लगे होंगे। यदि कि बच्चों कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। थैंक यू सो मच।